और सबके सामने हाजिर हुए। अल्लाह तबारक
अहसनु अमला, कि हमने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाई है ताकि जो है तुम अच्छा अमल कर सको। हम ये देखना चाहते हैं कि जो है कौन अच्छे अमल करते हैं, कौन बुरे अमल करते हैं। अल्लाह ने फरमाया वल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने सबसे पहले मौत को फरमाया। हालांकि जो है हम क्या थे, पहले मौत में थे। एक बात मैं बता देता हूँ कि जब जो है इंसान पैदा नहीं हुए थे तो कहाँ थे? हवाओं में। पैदा न हुए तो कहाँ थे? बजाओं में। पैदा नहीं हुए तो कहाँ थे? गंदुम के दानों में। पैदा न हुए तो कहाँ थे? सेब के जो है फ्रूट में, सेब की बजाओं में थे। जब उसको जो है इंसान खाता है, इंसान के खाने के बाद इंसान के अंदर ताकत बनता है, ताकत बनने के बाद वो फूल बन जाता है, फूल बनने के बाद फिर इंसान के जिस्म में आता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला पानी के शक्ल में जो है मारे हमने उसको डलवाता है और फिर उससे खूबसूरत इंसान बनता है। तो जब पहले जो है इंसान नहीं था, वो बजाओ में था, वो इंसान था जिंदा कायम होता था, वो तो मौत की शक्ल में था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब जो है फ्रूट में था, वो फल बजाओ की शक्ल में था, उस वक्त हयात की उसको मुर्दे की शक्ल में था। और जो है कई फिजाओं में था, जब इंसान हवाएं खाते इंसान बहुत सारी चीजों से जुड़ा है। इसीलिए तो कहा कि इंसान दो चीजों के मजमुए का नाम है। इंसान दो चीजों के मजमुए का नाम है, एक जिस्म और एक रूह। एक क्या है? जिस्म और एक रूह। इसको भी मैं बताऊंगा। तो मैं क्या फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जब बनाया, इंसान को बनने के बाद में वो भी जो है था, लेकिन वजूद में नहीं आया था। उस वक्त हर चीज में हर जगह मौजूद थे, लेकिन बात बताना चाहता है फूल की शक्ल में है, माँ जो है उसके बाद फिर जिस्म के अंदर आया करता है, फिर जब माँ के रहम में डाली जाती है पानी की शक्ल में होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जब फिर फूल बनाता है, फिर फूल बनने के बाद जो है फिर अल्लाह तबारक व तआला पुतला बनाते हैं, वो पुतला हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला माँ के रहम में इंसान बनाने के बाद जब उसका वक्त मुकम्मल टाइम हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हयात देते हैं। तो पहले याद करो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इससे पहले तुम जब थे तो मौत की हालत में थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मौत से तुमको जिंदा किया। क्या फरमाया? या अल्लाह ने फरमाया कि पहले तुम मुर्दा थे, मैंने जिंदा किया, फिर तुमको मुर्दा करेंगे, फिर जिंदा करेंगे। अब याद आया माँ के पेट से पहले हम क्या थे? मुर्दा थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जिंदा किया। अब यहाँ आने के बाद हमने क्या समझ लिया? 30 साल जिंदगी हमको जो मिला, 30 साल जिंदगी हमको जो मिला, 50 साल जिंदगी हमको जो मिला, 60 साल जिंदगी हमको जो मिला, हमने सोचा कि यही जिंदगी है, ये जो है हयात से शुरू हुई मौत में खत्म होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यही वजह है कि इंसान लुटेरा बन जाता है। 50 साल जिंदगी जब समझ लेता है तो इंसान लुटेरा बन जाता है, फिर वो आखिरत को भूल जाता है, आखिरत को भूल जाता है। अल्लाह ने इंसानी जिंदगी मौत से शुरू की। कहाँ से शुरू किया? मौत से शुरू किया। और याद दिलाया हजरत इंसान याद रखना, मौत से तुम्हारी जिंदगी शुरू की है, इसलिए मौत को सामने रखना, मौत को सामने रखकर जिंदगी गुजारना, इबादत करना। तो समझ लेना आज मैं जो है आखिरी इबादत कर रहा हूँ, जब इबादत है हमें मुयस्सर नहीं होगा। जब तुम खाना खा रहे हो तो उस वक्त तुम सोच लेना ये मेरा आखिरी खाना है, हो सकता है उसके बाद आप खाना मुयस्सर नहीं होगा। उसके बाद जो है इसीलिए तो फरमाया है जब वो इंसान जब इबादत किया करता है तो फिर इस इबादत में मजा आता है। जब अल्लाह के सामने जो है इबादत करता है, अल्लाह के सामने नमाज पढ़ता है, अल्लाह की जो है रोजा करता है, तो उसको इबादत में मजा आता है। इसलिए वो मौत को सामने रखा करता है और मौत को क्या करता है? सामने रखा करता है। और अगर कोई आदमी सोचता है कि जो है जब पैदा हुए हमारे जिंदगी मौत है, मौत की जिंदगी के बाद खत्म है, एक बात मैं पूछता हूँ, अल्लाह ने फरमाया आप कब्र में चले जाएंगे, कब्र के जाने के बाद 3 सवाल होगा। मर जाने के बाद जब हमें जो है हमारे घर वाले कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे, जब हम कब्रिस्तान चले जाएंगे हमारे साथ 3 चीजें चलेंगे। हदीस में मौजूद है, वो कौन है? माल, अहल और
लगता है जब से बात नहीं है। जब इंसान पैदा होता है तो रोते भी आता है, जब जो है मान जाता है तो मुस्कुराते हुए जाता है। मैं बताऊं क्यों? आपको याद है हमारे रूह में जब हम दुनिया में जो नबी आए थे, माँ के पेट पर नबी थे, अल्लाह ने हयात रूह बख्शी थी। हमारे रूह कहाँ पे जो है फरिश्तों के साथ, हमारे रूह कहाँ पे जो है जन्नत में, हमारे रूह कहाँ पे नेक लोगों के साथ, हमारे रूह कहाँ पे जो है मलाइका के साथ, हमारे रूह बड़े ऐशो मौज में थे। वो जब दुनिया के अंदर आ जाता है तो ना दुनिया के हालात जब उसके सामने आते हैं तो रोना शुरू करते, चिल्लाना शुरू करते, वहीं से उनकी पता होती है कि पता नहीं दुनिया का क्या हाल होगा, दुनिया का क्या हाल होगा। इसलिए सुनाते हैं कि जब मौत हम अपने प्राण में जाएंगे तो 3 सवाल होता है। इंसान निकल जाते हैं तो 3 सवाल में फरमाया कि जिंदों से सवाल होता है, मर्दों से नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैंने तुमको पूछा था, पहले तुम मुर्दा था, मैंने तुमको जिंदा किया। 25 साल जिंदगी दी, 30 साल जिंदगी दी, 40 साल 50 साल जिंदगी दिया। इसको तुम हकीकत में समझ लो, इसमें रह करके तुम अल्लाह को भुला न देना, इसमें रह करके उस यतीमों के बाबा, खानदानों के बाबा, सारागियों के तरफ, सहारा के सहारा, इखवत के बानी, रहमत रब्बानी का खुदा, अल्लाह नबी हाकिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदगी ये तो तेरे लिए दिया था, तेरे लिए उसको हसन बनाया था, तेरे लिए अमल करने का जरिया बनाया था, तेरे लिए हिदायत का जरिया बनाया था, तेरे लिए रास्ता करने का जरिया बनाया था, तो ये इसलिए बनाया था तो इस पर चल करके आखिरत वाली जिंदगी आराम से अमल कर सके, आखिरत वाली जिंदगी से अमल जाए। ऐसा न हो कि यहाँ जाकर कभी तंजीम मांगे, कभी क्या आप देखते हैं चंद पैसा कमाने के लिए इंसान डंडी मारता है, 1 रुपये कमाने के लिए डंडी मारता है, 2 रुपये कमाने के लिए डंडी मारता है, चोरी का परवाह नहीं करता, हलाल हराम का परवाह नहीं करता। मोबाइल कौन सा आया उसे पता नहीं चलता, ना कभी नया मोबाइल उठाया, देखा ये मोबाइल मिल रहा है कहाँ मार्केट में, देख रहे हैं चोरी का मार्केट कहाँ है, चोरी का बाजार कहाँ है, चोर कौन बेच रहा है, उसके पास जाते हैं 100 रुपये की कमी कर देते, उस मोबाइल को खरीद लेते, उस लैपटॉप को खरीद लेते, उस कपड़े को खरीद लेते, अपना आखिरत खराब कर लेते, अपना आखिरत खराब कर लेते। नबी का जो है उस पर हसन अपने मार कर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी आंखें मोड़ लेते हैं, जो सारे चीजों को मोड़ करते हैं चंद रुपयों के खातिर जो हम क्या करते हैं चोरी के सामान खरीदते हैं, डंडी मारने लगते हैं। इसी तरह जो है हजरत हारून रशीद का एक वाक़या लिखा है। हजरत हारून रशीद बादशाह को मालूम हुआ कि यहाँ के मार्केट में कोई आदमी ऐसे है जो डंडी मारता है, कसाई ऐसे है जो डंडी मारता है। शाह बहलूल को हुक्म दिया, ए बहलूल जा उस मार्केट में जा और जो डंडी मारता हुआ होगा उसको वजन कम करता होगा, मैं अपने चीजों को कम करके बेचता हूँ, चंद पैसे के चक्कर में, दुनिया कमाने के चक्कर में आखिरत को बर्बाद करता हूँ, जा उसको पकड़ के लाना, उसको सजा देंगे, उसको ना उसको हम सजा देंगे। शाहबाद गए मार्केट गए, दोस्त वाले से पूछा भाई लाके बड़ा जगह कम पाया, उससे पूछा कि भाई कैसा चल रहा है, बोले क्या बताओ हालात तो ये है, कभी चाहता है भले जो है वोट डालूं, जब मैं घर जाता हूँ मैं जीना मुश्किल हो जाता है, जब मैं औलाद में देखता हूँ उसको जो तलब करता है वो दे नहीं पाता हूँ, पैसा मांगता दे नहीं पाता हूँ, वो ख्वाहिश करता है उसकी ख्वाहिशा पूरा नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपना गला खुद दबाऊँ और मर जाऊँ। बहुत तकलीफ न हो, मेरी जिंदगी सही नहीं गुजर रही है, मैं फूट कर जीता हूँ, मैं सूरज गुजारता हूँ, मैं सोचता हूँ शाम मेरा कैसे गुजर जाएगा। शाबाश ने सोचा कि चलो इसको छोड़ अपने हालत में छोड़ा, फिर वो दूसरी जगह पहुंचा, दूसरी जगह पर जब पहुंचा तो देखा एक गाँव से क्या हाल है, तेरा चल रहा है, खाना जो उसके कोने को देखा उसका निकल है, तो उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, बोला कि बड़ा तलाश चल रहा है, हर रोज चाहता हूँ कि फांसी पे लटक जाऊँ, इसलिए कि जो मैं जान देना चाहता हूँ, हर रोज मुझे फांसी के
रखे, वो हाल अच्छा है, न वजूद अच्छा है, न जमाल अच्छा है। वो खुदा जिस हाल में जिस इंसान को रखना चाहे वही हाल अच्छा है, न हुर्मत अच्छा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं तेरे लिए ये दुनिया सैर व तफरीह के लिए बनाया, इसलिए फरमाया मौत और हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने दुनिया इसलिए बनाया है ताकि तेरा इम्तिहान ले लो। मौत और हाल में आनी है, जब वो आएगी तो रुकने वाली नहीं होगी, चाहे आप है शीशे का कोई ऐसा दीवार जहाँ हवा भी नहीं पहुंचता हो, किसी की आवाज भी नहीं पहुंचती हो, जो अल्लाह का जब हुक्म हो जाएगा तो वहां भी आपकी मौत आ जाएगी। एक वाक़या बताता हूँ, उसके बाद अपने बातों खत्म करता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक वाक़या कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जगह पर बैठे हुए थे, उनकी वजीर सामने बैठे हुए थे, वजीर भी वही, बादशाह भी वही बैठे हुए थे। उस पर तीसरा शख्स एक हाजिर हुआ जिसको मलकुल मौत बोलते हैं। कौन हाजिर हुआ? मलकुल मौत। कौन? मलकुल मौत। मलकुल मौत का नाम क्या बता सकते हैं आप? नहीं, जो हमारे मुंह का पता करता है, पहले जो हम तकलीफ किए मौला तकलीफ किए कि मौत होगी तो मौत कौन लेने आते हैं? मौत का फरिश्ता जो आता है क्या नाम है? कोई बता दो। उसका नाम है इस्राईल अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? इस्राईल अलैहिस्सलाम। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मजलिस में कौन आया? मलकुल मौत। उनका वजीर को घूमना देखा, फिर उनके वजीर को इधर से देखा, और चारों तरफ से उनके वजीर को देख रहा था। वजीर गया कि अरे भाई क्या बात है, ये हम ही को ढूंढ क्यों रहा है? अरे इधर से कभी इधर से हम ही को ढूंढ क्यों रहा है? इतना बड़ा मजलिस है, मजमा है, सबको ढूंढता हम ही को है। वो चले गए ऊपर के सुलेमान अलैहिस्सलाम से वजीर ने पूछा कि बादशाह सलामत ये कौन था? ये बड़ा मुझे भूख के देख रहा था, मुझे डर होने लगा। आप तो हवाओं के बादशाह है, आप जरा सा इजाजत तो दे दे हवाओं को, हमको ऐसी जगह पहुंचा दे कि वहां पर कोई हमको खतरा न पहुंचाना चाहे। अब वहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया, वहां तक उसको पहुंचाया। जब उस वादी में पहुंच गए और जो है उस वक्त इस्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब वहां जो है कि पूछा कि भाई ये क्या चीज है? सुलेमान अलैहिस्सलाम से जब हम बोला कि यहाँ जब हम आए तो देखा कि ये बंदा यहाँ पर है, मुझे वहां उसका बैठना था। आज की मेहरबानी में आप यहाँ पर पहुंचाए। तो मेरे यारों, जब जिसकी वक्त हो जाती है, आम इधर नहीं हो सकता, एक वक्त उधर नहीं हो सकता, जरा बराबर भी नहीं मिल सकता। आपने देखा होगा 5 मंजिलों पर काम करने वाला जब काम करता है वहां से गिरता है, और वहां से गिरने के बाद सही सलामत उतरता है। वहां से रुक जाने के बाद उनके साथियों ने फरमाया, ये मेरे यारा, ये मेरे दोस्त, तुमको 5 मंजिल से गिरा, तेरे बदन पे खराब भी नहीं टूटा, ये मेरे दोस्त मुस्लिम मंजिल से टूटा, तेरे हड्डी भी नहीं टूटा, तेरे पसली भी नहीं टूटा, तेरे सर भी नहीं टूटा। तुमको बहुत बढ़िया, तुमको मिठाई खिलाना चाहिए। उसके पास मिठाई नहीं था, उनके मालिक ने 50 रुपए लिया, 50 रुपए लिया और दुकान जाना था। बड़ी खुशी हो ढूंढता हुआ दुकान जा रहे थे। जब दुकान जा रहा था, इधर से रास्ता था, रास्ता के करीब आए, जब फिर रास्ता आया और उसने टक्कर दिया, वहां पर उसकी मौत हो गई। जब 5 मंजिला से गया, बताओ उसको कौन दुकाने वाला था? अल्लाह दुकाने वाला था। वहां पर उसका मौत नहीं था, मौत को लिखा हुआ। जब मौत में आया, एक बस ने टक्कर दिया और बस ने टक्कर खाई, उसके बाद वो मौत हो गई। तो मेरे यारों, जहां पर जब जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसका वक्त लिखा, एक ज्यादा नहीं लिखा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तो इंसान
मरने के बाद जन्नत। इंसान जब मरता है ये वजह से सहाबाए किराम जब मरा करते थे वो बोलते थे अरे तो काबा हो गया, ये कामयाब हो गया, खुद तो गया फिर काबा, मैं तो कामयाब हो गया, चलो आगे बढ़ो। जन्नत की खुशबू नजर आ रही है, मरने वाले को जन्नत दिखाई दे रही है, तो फरमाते हैं जन्नत नजर आ रहे हैं, जन्नत की खुशबू नजर आ रही है, हुजूर के दर्शन खान नजर आ रहे हैं। ऐसे बच्चे बड़ी बड़ी इसको मोहब्बत के साथ लग रहे हैं। कबर में सवाल और जवाब होगा, कब्र में रहते हैं फरमाया क्या है, तो मुर्दा थे, मैंने तुमको जिंदा किया, तुमने जिंदगी गुजारी, फिर कुछ दिनों के बाद तुमको मारेंगे और फिर जिंदा करेंगे, तुम नहीं उसके बाद फिर तुमको उठाया जाएगा, कयामत के दिन उसको उठाया जाएगा, फिर हिसाब होगा, फिर किताब होगा, फिर उसके बाद जो जैसा जैसा उसका अमाल रहता जन्नत होगा तो जन्नत में डाला जाएगा, वो जहन्नम होगा तो जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए और उसके बाद कभी मौत नहीं आएगी, कभी जिंदगी खत्म नहीं होगी। इसलिए फरमाया हमारे मौत से जिंदगी खत्म नहीं होगी, मौत को इम्तिहान के लिए दिया, मौत को जिंदगी संवारने के लिए दिया, मौत को आखिरत बनाने के लिए दिया, मौत को हमें समझने के लिए दिया, मौत की जिंदगी जो हयात की वाली जिंदगी है हमें समझने के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए, अल्लाह की मार्फत के लिए, अल्लाह को जानने के लिए, उसमें जो है अपने आप को कुर्बान करने के लिए। नबी आखिरी सरकार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी अपनी जिंदगी को गुजार लेने के बाद अपने आप को कामयाब चले जाने का जिंदगी गुजारना मेरे टाइम हो गया है। अल्लाह ताला को दुआ करें हमारे मोहम्मद साहब से उसको जन्नत में दो सफा फरमाएगा। हर इंसान का खुले हैं, हर इंसान का बच्चे हैं, आमाल कम करते हैं, तो सिर्फ दुनिया को मद्देनजर